हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास 6 की बुक सेलिना कंसाइज मैथमेटिक्स में से चैप्टर नंबर 22 डाटा हैंडलिंग एक्सरसाइज 22D से। तो देखिए, जो हमारी ओल्ड बुक थी, ओल्ड बुक में जो हमारा चैप्टर नंबर था आपका 26 डाटा हैंडलिंग, लास्ट जो हमारी प्रीवियस बुक थी ओल्ड बुक, उसमें 26 चैप्टर था। तो जब वीडियोस मैंने अपलोड की थी वो उस बुक से की थी, तो वहाँ लिखा होगा 26, जैसे सपोज एक्सरसाइज है हमारी ए, तो 26A 26B एंड सो ऑन। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने सारे क्वेश्चंस मैच कर लिए हैं, आपके सारे क्वेश्चन सेम है। जैसे एक्सरसाइज हमारी ए में 1 to 9 क्वेश्चन है, तो एग्जैक्टली 22A में जो है वही उस वीडियो में भी है, तो बस एक्सरसाइज का नेम वहाँ चेंज आएगा, क्वेश्चंस आपके सेम ही है। तो हम 22D तो हम कर ही न्यू बुक से रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, जब अभी तक सब्सक्राइब नहीं की है, देन सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आती रहेगी। एंड ऑल्सो लाइक द वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा, फाइंड द मीन। अब हम आज कंसेप्ट सीखेंगे कि मीन क्या होता है। जैसे डाटा हैंडलिंग में हमने फर्स्ट जो एक्सरसाइजेज हैं अपनी, उनमें डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट सीखे। आज हम मीन, मीडियन, मोड, ये सारे कंसेप्ट को सीखेंगे। अब मीन होती है एवरेज। जैसे आपको कोई भी डाटा दिया है, जैसे आप देखिए इस डेटा में हमें क्या दिया है, हमारे पास 4 ऑब्जर्वेशंस है, 4 वैल्यूज़ हैं, यू कैन से दैट। तो 4 वैल्यूज़ का मीन क्या होगा, मीन इनकी एवरेज क्या होगी। और किसी भी चीज़ की एवरेज कैसे आती है, जब हम उन सारी वैल्यूज़ को ऐड कर दें एंड नंबर ऑफ वैल्यूज़ से क्या कर दें, डिवाइड। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हम लिखेंगे, जब अपना क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो यहाँ हम सबसे पहले लिखते हैं अपना मीन का फॉर्मूला। मीन को हम एवरेज भी बोलते हैं, तो आप इसके साथ एवरेज लिख सकते हैं। देखिए मीन क्या है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन जो वैल्यूज़ दी हैं हमें, तो आप लिख सकते हैं सम ऑफ वैल्यूज़ ओवर नंबर ऑफ वैल्यूज़। तो पार्ट 1 अगर हमें सॉल्व करना है, फॉर्मूला मैंने एक ही बार लिख दिया सारे पार्ट्स के लिए, बट आप जब एग्जाम में करेंगे आपको तो एक ही क्वेश्चन आएगा, तो पहले आपको फॉर्मूला लिखना है, देन आपको अपना सम सॉल्व करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन में हम मीन कैसे निकालेंगे, मैंने ऑलरेडी आपका फॉर्मूला लिख दिया, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो हमारी ऑब्जर्वेशन क्या है, 7, 10, 4 एंड 17। हमें इन सबको ऐड करना है एंड किससे डिवाइड कर देना है, 4 से, क्योंकि काउंटिंग में कितनी है देखिए 1 2 3 4। तो जितनी ऑब्जर्वेशन होंगी उससे आपको इसको क्या कर देना है, डिवाइड। बस आपको भी इनको ऐड करना है एंड डिवाइड कर देना है। देखिए यहाँ पे 10 तो है ही है, 10 और 7 17, 17 प्लस 17 34 प्लस 4 आपके पास आ गया 38। अब आपको 38 को करना है 4 से डिवाइड, पहले 2 के टेबल में कैंसिल भी कर सकते हैं, इन दोनों को डिवाइड कर सकते हैं, 2 19 एंड 2 2 देन 19 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 9.5। देखिए आपने इसको ऐसे डेसिमल में कन्वर्ट कर लेना है, 2 9 18, 1 आ गया हमारे पास रिमाइंडर, देन एक डेसिमल लेंगे यहाँ पे 0, देन 2 5 10, तो आपका रिमाइंडर 0 आ गया, इसलिए हमारा आंसर आया 9.5। ये पार्ट 1 का आंसर था। अब देखिए पार्ट 2 में भी हमें क्या करना है, यहाँ हम सॉल्व कर लेते हैं अपना पार्ट 2। सेम अगेन हमें मीन निकालना है। आप ईच एंड एवरी पार्ट के लिए फॉर्मूला लिखेंगे, मैंने अभी आपके लिए यहाँ 1 टाइम लिख दिया है। अगेन हम सबको ऐड करेंगे, जितनी हमारी ऑब्जर्वेशंस हैं, देखिए इन सब ऑब्जर्वेशंस को ऐड करके आपने क्या कर देना है, अब ना काउंट करते हैं कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं। देखिए 1 2 3 4 5। अब हमारे पास यहाँ पे है 5 ऑब्जर्वेशन, तो आपको इन सबको 5 से कर देना है डिवाइड। बस आपको ईच एंड एवरी क्वेश्चन में अपना फॉर्मूला भूलना नहीं है, कि हमने उसको ईच एंड एवरी अपने पार्ट में ही अपना जो फॉर्मूला है वो लिखना, और एग्ज़ाम में भी आपको लिखना है। तो देखिए सबको ऐड करके आया हमारे पास 55, 55 को 5 से डिवाइड करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 11। चलिए अब करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या है हमारा, वैल्यूज़। यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं मीन। फर्स्ट वैल्यू है 3, देन 1 5 4 4 एंड 7। अब इनको काउंट कर लेते हैं। देखिए काउंट करके हमारी कितनी वैल्यूज़ आएंगी यहाँ पर, तो हमारी वैल्यूज़ आ गई 6 वैल्यूज़। टोटल कितनी वैल्यूज़ हैं, 6। 6 की 6 वैल्यूज़ को ऐड कर लेते हैं, ऐड करके हमारे पास आ गया 24। 24 डिवाइड बाई 6, 6 1 6 4 हमारा आंसर आ गया 4। अब हम करते हैं अपना फोर्थ पार्ट। इसमें भी आपको मीन निकालना है। सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखेंगे नोटबुक में, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ओवर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और यू कैन राइट सम ऑफ वैल्यूज़ ओवर नंबर ऑफ वैल्यूज़। देन हमारी वैल्यूज़ क्या है, 7 5
0, 3, 0, 6, 0, 9, देन 1 एंड 4। अगर 0 भी आ रहा है आपको वो भी लिखना है, वो भी हमारी एक वैल्यू ही है, ऑब्जर्वेशन है। देन काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल 10 वैल्यूज़ हैं। सबको ऐड करके हमारे पास आ गया यहाँ पर 35 डिवाइडेड बाय 10 एंड नीचे 10 है तो आप पीछे से 1 डिजिट छोड़ के यहाँ पर एक डेसिमल लगा देंगे तो हमारा आंसर आ गया 3.5। चलिए अब फिफ्थ एंड सिक्स पार्ट भी करते हैं, वो हमारे डेसिमल नंबर्स के साथ हैं। अब देखिए फिफ्थ पार्ट में भी सेम, आपको जब मीन निकालना है पहले आप फॉर्मूला लिखेंगे सम ऑफ वैल्यूज़ ओवर नंबर ऑफ वैल्यूज़। वैल्यूज़ क्या है 2.1 प्लस 4.5 प्लस 5.2 7.1 9.3। इसको हमने डिवाइड कर देना है सारी वैल्यूज़ को 1 2 3 4 5 वैल्यूज़ के साथ। देखिए अब आपको डेसिमल्स को ऐड करना तो आता ही है, पर अगर थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है तो आपको देखना है, बस आपने क्या करना है ऐसे डेसिमल के नीचे आपने एग्जैक्ट डेसिमल को डेसिमल के प्लेस पे ही रखना है एंड अपने डिजिट्स को लिख देना है एंड देन सबको कर देना है आपने ऐड। तो आप जब इन सारी वैल्यूज़ को ऐड कर लेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा। देखिए इनको ऐड करके हम यहाँ भी कर सकते हैं 5 + 1 6 एंड ये क्या हो गया यहाँ पर भी 6 6 + 6 12 एंड यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा 1 कैरी। देन 4 2 6 1 7 देन 7 एंड 7 14 14 एंड देन 5 आ गया हमारे पास 19 19 में ऐड कर देंगे 9 तो 28। तो 28.2 डिवाइडेड बाय 5। अब 5 से इसको डिवाइड करते हैं, 28.5 को हमने डिवाइड करना है 5 के साथ 28.2 को, तो यहाँ हम लिख देते हैं 2। इसको हमने 5 से करना है डिवाइड। देन 5 5 ज़ा 25, आपके पास आ गया 3 रिमाइंडर। देन यहाँ पे डेसिमल था, जब हम 2 को नीचे लेके आए उससे पहले तो ऊपर एक डेसिमल लगाएंगे। देन 5 6 ज़ा 30, देन 2 इज रिमाइंडर, डेसिमल है तो हम एक 0 ले सकते हैं एक स्टेप में। देन 5 4 ज़ा 20 एंड हमारा आंसर आ गया 5.64। चलिए अब लास्ट पार्ट रह गया क्वेश्चन नंबर 1 का, दैट इज सिक्स्थ पार्ट। अगेन हम मीन फाइंड करेंगे। फर्स्ट यू हैव टू राइट फॉर्मूला दैट इज सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ओवर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नाउ राइट ऑल द ऑब्जर्वेशंस एंड ऐड देम। तो हम यहाँ पे सारी ऑब्जर्वेशंस लिख देते हैं एंड फर्स्ट काउंट कर लेते हैं हाउ मेनी ऑब्जर्वेशंस वी हैव 1 2 3 4 5 6। टोटल 6 ऑब्जर्वेशंस है एंड अगेन अब डेसिमल तो आपने देख ही लिया है, जैसे ये 5 है तो इसको 5.0 लिख लेंगे। तो आप इन सबको ऐड कर लीजिए, ऐड करके आपके पास आ जाएगा 30। देन डिवाइड कर देंगे 6 के साथ, 6 1 ज़ा 6 5 ज़ा। हमारा फाइनल आंसर आ गया 6 पार्ट का भी, दैट इज़ 5। तो हमने सारे के सारे पार्ट्स अब कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमें मीन ही फाइंड करना है, तो यहाँ पे हमें सीधी वैल्यूज़ नहीं दी है, वैल्यूज़ हमें लिखनी है। जैसे फर्स्ट पार्ट में देखिए आपको क्या लिखना है, फाइंड करना है, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 8 नेचुरल नंबर्स। तो फर्स्ट राइट द फर्स्ट 8 नेचुरल नंबर्स। तो आपको पहले फर्स्ट 8 नेचुरल नंबर्स अपने लिख लेने हैं। फर्स्ट 8 नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि हमारे नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। अब आपको फाइंड करना है इनका मीन। तो सबसे पहले हम मीन का फॉर्मूला लिखते हैं, दैट इज सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सो हमारी ऑब्जर्वेशन क्या क्या है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 देन 7 एंड 8। सबको ऐड करके हमें कितने से डिवाइड करना है, 8 से। इनकी टोटल कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं, 8 ऑब्जर्वेशंस है।
तो इनको ऐड करके आपके पास कितना आ जाएगा, जब हम सब वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा ऐड करके 36। अब इसको करना है 8 से डिवाइड। सबसे पहले आप अगर किसी सेम टेबल में जा रहे हैं तो कैंसिल भी कर सकते हैं, जैसे देखिए 4 9 ज़ा 36, 4 2 ज़ा 8, देन 9 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 4.5। हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का भी फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट में देखिए आपको क्या करना है। सेकंड पार्ट भी हम यहीं पे स्टार्ट कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में सबसे पहले हमें लिखना है फर्स्ट 6, यहाँ पे हम लिख देते हैं फर्स्ट 6 इवन नेचुरल नंबर। फर्स्ट 6 इवन नेचुरल नंबर्स। अब देखिए वो नंबर्स कौन कौन से होंगे। फर्स्ट 6 इवन नेचुरल नंबर्स, तो इवन नंबर स्टार्ट फ्रॉम 2, देन 4 आएगा, 6 8, काउंटिंग में कितने लेने हैं, 6 लेने हैं। 1 2 3 4 हो गए, 5 एंड 6। अब हम फाइंड कर लेंगे इनका मीन। अगेन मीन का फॉर्मूला क्या है आपके पास, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ओवर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तुम्हारी ऑब्जर्वेशंस क्या है, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12। आपको फॉर्मूला ईच एंड एवरी पार्ट में लिखना है और टोटल नंबर्स कितने हैं हमारे 6। अब सबको ऐड कर देंगे एंड ऐड करके आपको इसको 6 से कर देना है डिवाइड। तो ऐड करके हमारे पास आ गया 42, 42 डिवाइडेड बाय 6, 6 1 ज़ा एंड 6 7 ज़ा। तो सेकंड पार्ट का आंसर आपके पास आ गया 7। फर्स्ट पार्ट का हमारा आंसर आया था 4.5, अब आया 7 मीन। नेक्स्ट क्या आपको फाइंड करने हैं, फर्स्ट 5 ओड नेचुरल नंबर। अब देखिए फर्स्ट 5 ओड नेचुरल नंबर्स, ओड नेचुरल नंबर स्टार्ट होंगे हमारे 1 से, 1 3 5 7 एंड 9, क्योंकि आपको 5 नंबर्स लेने थे। तो मीन के लिए हम सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस कर देंगे, सारी ऑब्जर्वेशंस को ऐड एंड डिवाइड कर देंगे 5 के साथ, क्योंकि टोटल नंबर्स में कितनी ऑब्जर्वेशंस है हमारे पास, 5 ऑब्जर्वेशंस हैं। तो इनको ऐड करके आपके पास आ गया 25। इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर भी आ गया 5। एंड अब देखिए नेक्स्ट क्या है, ऑल प्राइम नंबर्स अप टू 30। हम सारे प्राइम नंबर्स लिखेंगे 30 तक। अब देखिए हम यहाँ पे लिख देते हैं अपने ऑल प्राइम नंबर्स अप टू 30। प्राइम नंबर आपके स्टार्ट होते हैं 2 से, तो फर्स्ट आ गया 2, देन 3 5। एंड प्राइम नंबर्स कौन से नंबर होते हैं, जो सिर्फ अपने टेबल में जाते हैं और किसी के टेबल में नहीं आएंगे। उसका बस 2 ही फैक्टर्स होते हैं, एक 1 एंड वो दैट नंबर इटसेल्फ। 2 3 5 देन 7 9 तो आएगा 3 के टेबल में, 9 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। देन 11 13 17 19 देन 23, बिकॉज 21 अगेन 3 के टेबल एंड 7 दोनों के टेबल में जाता है, एंड देन 29। तो ये आ गए आपके प्राइम नंबर्स। अब मीन निकालेंगे, सेम फॉर्मूला पहले आपको लिखना है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ओवर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो सारी ऑब्जर्वेशंस को हम कर देते हैं ऐड। हमारे पास ऑब्जर्वेशंस को ऐड करके अब हम देखेंगे क्या आया, काउंट कर लेते हैं कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल हमारी 10 ऑब्जर्वेशंस हैं। अब इन सबको ऐड करके हमारे पास क्या आएगा, 129 129 डिवाइडेड बाई 10 एंड पीछे से एक डिजिट छोड़ के हम लगा देंगे डेसिमल। देखिए हमें फिफ्थ पार्ट में क्या फाइंड करना है, ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 20 एंड 41। तो 20 के बाद आएगा 23, देन 29 31 एंड 37। ये सारे हमारे प्राइम नंबर्स हैं जो ओनली अपने ही टेबल में जाते हैं और कोई टेबल में नहीं जाएंगे। तो सबसे पहले अब इसका हम फाइंड कर लेते हैं मीन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सारी ऑब्जर्वेशंस को हमें ऐड करना है एंड 4 से कर लेना है डिवाइड। देन इन सबको ऐड करके हमारे पास आ गया 120, इसको हम करेंगे 4 से डिवाइड। देन 4 1 ज़ा 4 3 ज़ा 12 एंड 0। हमारा आंसर आ गया 30। तो हमने सारे के सारे पार्ट्स कर लिए अब क्वेश्चन नंबर 2 के भी। सो आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से, एंड आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।